जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ दिनेश छड़ावदिया एंड आई वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम टॉपर्स। यस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो नाउन एंड केस हमारे चल रहे हैं, नाउन एंड केस का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया हुआ है कि लिविंग के साथ लगता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं लगता है। अब इसके अलावा और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, लुक एट द बोर्ड। एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। फर्स्ट ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड हियर ओनली सिंगुलर नाउन। सिंगुलर इट मीन्स यू नो वेरी वेल अबाउट इट, सिंगल वन और एक वचन। सिंगुलर के साथ हमें क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है, बट वो भी कैसे होना चाहिए, लिविंग थिंग के अंदर या लिविंग के अंदर आना चाहिए। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल राम्स ब्रदर, मतलब कि राम का भाई, तो हम इसको राम्स ब्रदर भी लिख सकते हैं या फिर द ब्रदर ऑफ राम, बोथ ऑफ करेक्ट, दोनों सही हैं। एक और एग्जाम्पल है मोहन्स फादर, मतलब कि मोहन के पिताजी, और द फादर ऑफ मोहन का मतलब भी यही हुआ है कि मोहन के पिताजी। यहाँ पर हमने ऑफ यूज़ किया है और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है, इसलिए हमारा सेंटेंस दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट। एक और एग्जांपल देखो, वर्ड्सवर्थ पोएम्स, मतलब किसकी पोएम की बात कर रहे हैं हम, वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ, हम ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या समझा हमने, यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी है कि क्या होता है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर लिविंग के साथ किया जाता है। किसकी जगह, ऑफ की जगह, ओ एफ ऑफ की जगह। नेक्स्ट, अब जरूरी नहीं है कि सारे नाउन सिंगुलर है तो इसी तरह से हूँ, कभी कभी इसमें अब आगे क्या होता है, कंडीशंस चेंज होती है। कैसे होती है, एस, कुछ नाउन ऐसे रहते हैं जिनके साथ में ऑलरेडी एस लगा हुआ रहता है। कैसे, एस एंडिंग प्लुरल नाउन्स। अभी हमने क्या देखा है, यहाँ पर सिंगुलर की बात की थी और इस रूल के अंदर हमारी बात होगी एस एंडिंग प्लुरल नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, करके ही हम पोजीशन शो करते हैं। देखो, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ऊपर सिंगुलर नाउन आ रहा था, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया था, लेकिन अगर प्लुरल आ रहा है, मतलब कि नाउन के साथ ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो हमको डबल से एस नहीं लगाना है, सिर्फ क्या करना है, एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। यस, अब बॉयज़ हॉस्टल, अब बॉयज़ में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, यहाँ पर जो बॉयज़ हॉस्टल दे रखा है तो बॉयज़ में एस लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। डोंट यूज़ हियर एस, जस्ट यूज़ ओनली एपोस्ट्रोफी। अब बॉयज़ हॉस्टल की बात की हमने, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक बच्चे का नहीं होता है, एपोस्ट्रोफी एस लगा, ये हमारा गलत हो गया। और बॉयज़ भी लगा, एपोस्ट्रोफी एस भी लगा हुआ है, तो ये भी हमारा गलत है, दोनों हमारे गलत हो गए। ऐसे ही ऊपर वाला एग्जाम्पल देखें हम, गर्ल्स हॉस्टल, एब्सोल्युटली राइट। अब गर्ल्स कॉलेज, ये यूज़ किया हमने, तो ये हमारा गलत हो गया, और गर्ल्स की में ये भी हमारा गलत है। ऐसे ही वन मोर एग्जाम्पल, लुक एट द बोर्ड। टीचर्स डे, एब्सोल्युटली राइट। अब टीचर्स क्या है, एपोस्ट्रोफी एस लगाया है ऑलरेडी, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और टीचर के साथ में एपोस्ट्रोफी लगा देंगे एस, तो ये भी हमारा एक गलत हो जाएगा। फर्स्ट वन इज़ करेक्ट ओनली। यस, तो ये कौन सी बात की हमने, ये वो वाली बात की है अगर नाउन के साथ में ऑलरेडी क्या किया हुआ है, एस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर अलग से एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट यूज़ ओनली एपोस्ट्रोफी। इट मीन्स ये वाला मार्क लगाना है आपको बस एपोस्ट्रोफी के लिए। यस, अब कंपलसरी नहीं होता है कि कुछ प्लुरल नाउन तो होते हैं, प्लुरल नाउन तो होते हैं, लेकिन वो विदाउट एस और एस होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हमको एपोस्ट्रोफी की जगह एपोस्ट्रोफी एस भी लगाना है। कैसे, लुक एट द बोर्ड। विदाउट एस एंडिंग प्लुरल नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं हम, पजेसिव बना सकते हैं।
जैसे कि वुमेन्स कॉलेज। अब वुमेन ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, जो सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ हमने देखा हुआ है। तो ये क्या हुआ आपका, ये बिल्कुल सही हुआ। अब वुमेन्स कॉलेज ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि MAN होगा तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर का काम करेगा, और वुमेन्स एक और एस लगा देंगे तो भी हमारा गलत हो जाएगा। अब MEN मेंस वर्ग, इंसानों के काम, तो ये हमारा क्या हुआ है, ये सही है। लेकिन ऐसे ही हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर हमने यूज़ किया है MAN अपॉस्ट्रोफी एस, तो ये गलत हुआ और ये भी गलत हुआ। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कैसे, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं जब बोलते हैं तो क्या होता है, देखो हिजिंग साउंड, जैसे इस तरह के साउंड्स अगर आ रहे हैं तो उसमें हमको क्या करना है, देखो हिजिंग साउंड वाले नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके पॉजेसिव बनाते हैं। हिजिंग साउंड्स होता है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। कैसे, देखो बोर्ड पे, वेनस ब्यूटी, यहाँ पर वेनस हिजिंग साउंड है तो सही है हमारा। जेम्स हाइट, जेम्स हिजिंग साउंड है, एपोस्ट्रोफी एस लगाया हमने। मिस्टर जॉन्स एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, साउंड कौन सा बन रहा है, हिजिंग साउंड बन रहा है। लेकिन इसमें क्या किया हमने, एपोस्ट्रोफी लगाया, एस नहीं लगाया, तो ये क्या है हमारा, पूरा गलत है, ये गलत हुआ। जेम्स हेड एपोस्ट्रोफी लगाया सिर्फ, तो यहाँ पर गलत है। मिस्टर जॉन्स गलत है, क्योंकि जब भी हिजिंग साउंड्स आएंगे आपके तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट यूज एपोस्ट्रोफी एस, यस। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, कैसे, नेम ऑफ द कंट्री और प्लेस, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, नेम ऑफ द कंट्री और प्लेस, देन व्हाट वी विल यूज, द नेम ऑफ द कंट्री और प्लेस के साथ में हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। कैसे, लुक एट द बोर्ड, जैसे कि इंडियाज़ हिस्ट्री, इंडियाज़ क्या है हमारा, हिस्ट्री, मतलब कि भारत का इतिहास, बिल्कुल सही है। इंग्लैंड्स फ्यूचर, इंग्लैंड का फ्यूचर। पटनाज वाटर सप्लाई, ये भी सही है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इंडियाज़ हिस्ट्री ऐसे भी लिख सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड ऐसे भी हम लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके सही है। द वाटर सप्लाई ऑफ पटना। लेकिन यहाँ भी हमारी बात कंप्लीट नहीं होती है, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ नेम ऑफ द टाउन होते हैं, जैसे कि देखो द नेम ऑफ प्लेस के बाद में कभी कभी क्या हो रहा है, जैसे नेम ऑफ प्लेस आ जाए, नेम ऑफ प्लेस से मतलब क्या हमारा, नेम ऑफ प्लेस के बाद में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो, मतलब किसी प्लेस का नाम तो आ रहा है लेकिन उसके साथ में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। अब सुपरलेटिव डिग्री से मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री से मतलब हमारा ये हुआ है, सीधी सी बात है, जैसे कि गुड बेटर बेस्ट आपका होता है ना, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, माइजर मोर माइजर मोस्ट माइजर, है ना। जैसे कि माइजर, ही इज़ माइजर, ये क्या हुआ, पॉजिटिव फॉर्म हुआ, ही इज़ मोर माइजर देन हिम, ये क्या हो गई आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। ही इज़ द मोस्ट माइजर बॉय इन द क्लास, द मोस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। तो किसी नेम ऑफ प्लेस आ रहा है और उसके साथ में सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, सुनो फिर से क्या हो रहा है, नेम ऑफ प्लेस आ रहा है, कोई सी भी जगह का नाम आ रहा है, कोई से प्लेस का नाम आ रहा है और उसके पे बाद में क्या हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है। तो बिफोर सुपरलेटिव डिग्री यू मस्ट यूज़ पजेसिव या फिर अपॉस्ट्रोफी एस। जैसे कि द टाउन्स बेस्ट पब्लिकेशन, तो टाउन क्या है, एक प्लेस का नाम है, तो हमने क्या किया इसको, द टाउन्स बेस्ट पब्लिकेशन या फिर द विलेज ओल्डेस्ट मैन। अभी जो ओल्डेस्ट है ये क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री, विलेज एक प्लेस का नाम है तो सुपरलेटिव डिग्री पहले नाम आया है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर बेस्ट क्या आपकी सुपरलेटिव डिग्री है,
तो टाउन क्या है, एक नाउन है, दैट्स वाई यू मस्ट यूज हियर अपॉस्ट्रोफी एस. लुक एट द वन मोर एग्जांपल. लार्जेस्ट, दिस वन इज superlative degree, and world is place, that's why we must use here apostrophe s. the world's largest river. तो ये हमारे क्या हुए हैं, नाउन एंड केस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हुए हैं. इसके आगे और भी कुछ है जो हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई इनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो, and next we will continue in next video. Thank you very much. Jai Hind.